शांति और संतोष की खोज में मानवता सदियों से अपने कर्मों का लेखा जोखा करती आई है। योग शक्ति गीता दीदी के प्रवचन में यह स्पष्ट किया गया कि कैसे श्रेष्ठ कर्मों के माध्यम से पुण्य अर्जित किया जा सकता है, जो अंततः सच्ची शांति की ओर ले जाता है। कथा के प्रवचन में दीदी ने बताया कि मनुष्य के दुख का मूल कारण विकार है। वे समय के चक्र को समझाते हुए कहते हैं कि जब मानव देव स्वरूप में था, तब वह युग सुख और शांति से भरा हुआ था। समय के साथ संतुलन बिगड़ गया है और 3 युगों का परिवर्तन हमारे भीतर विकारों का बीज बो चुका है। इससे पापाचार और अत्याचार बढ़ने लगे, लेकिन धर्म के मार्गदर्शन से हम फिर से शांति की ओर लौट सकते हैं। दीदी ने यह भी बताया कि आत्मा की रक्षा आत्मा की पवित्रता से होती है और जब हम विकारों का सामना करते हैं, तब हमें परमात्मा की शक्ति की आवश्यकता होती है। द्रौपदी की कथा सुनाते हुए दीदी ने यह दर्शाया कि जब मनुष्य स्वार्थ और अहंकार में डूब जाता है, तो वो दूसरों की रक्षा कर पाने में अक्षम होता है। इसलिए सच्ची शक्ति और रक्षा भक्ति और पुण्य में ही निहित है। आज का समय काल के भय से मुक्त होने का है। जैसे जैसे हम पुण्य अर्जित करते हैं, हम अपने कर्मों के परिणामों से भाग नहीं सकते। ये पुण्य कर्म वास्तव में हमारे साथी होते हैं। इसलिए हमें सच्चे कर्मों की ओर अग्रसर होना चाहिए। यह अति महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि सुख और दुख का आधार हमारे कर्म ही होते हैं। इसलिए सभी मानवताओं को अपने कर्मों का सुधार करना होगा ताकि हम स्वर्ग की ओर बढ़ सकें। अंततः योग शक्ति गीता दीदी का संदेश स्पष्ट है। समय आ चुका है कि हम अपने कर्मों के प्रति सजग रहें और पुण्य अर्जित करें। यही कलयुग की चुनौती है, जिससे अगर हम पार कर लेते हैं तो सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। केवल ऐसे कर्मों से मानवता का उद्धार संभव है जो हमें स्थायी शांति की ओर ले जाता है। राजेश खोईवाल की रिपोर्ट, बूंदी। को खत्म कर दिया। तो हमारे यहाँ यही हुआ है। ईर्ष्या द्वेष के चक्कर में, विषय वासनाओं के चक्कर में, दर्शनों के चक्कर में हमने अपनी संस्कृति को गंवाया है, लुटाया है। आप सबको पता होगा, अभी मैं कहानी को वही रोकी हुई हूँ, कृष्ण जी वाली, आगे बढ़ेंगे अभी हम। तो उसी में एक बात आती है, महाभारत की जो लड़ाई है उसमें जो हस्तिनापुर की कहानी आती है। ये भारत जो नाम पड़ा, हम जिस भारत की आज बात कर रहे हैं, विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये भारत नाम कैसे पड़ा? भारत का नाम किससे पड़ा? राजा भरत से पड़ा है। और राजा भरत इतने महान राजा थे, इतने न्यायकारी राजा थे कि उनके 9 बच्चे थे। 9 बच्चे होने के बाद भी उन्होंने किसी एक को भी राजा नहीं बनाया, उत्तराधिकारी नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने कहा, बड़ी सभा ने कहा, मैं एक भी बच्चे को योग्य नहीं मानता हूं। और इसीलिए जब मेरे बच्चों में योग्यता नहीं है, तो वहां पर ही ऋषि भारद्वाज थे। जब 10 इंद्रियों के स्वामी हैं, तो हमारा जीवन अयोध्या कहलाता है। और उसमें रामायण में ये शरीर को अयोध्या बोला है। और ये 10 इंद्रियों का स्वामी जो है वो राजा दशरथ है। ठीक है। अब जहां 10 इंद्रियों के स्वामी हैं, तो वहां पैदा होता है राम। ऐसे दिखाया, वहां राम पैदा होता है। और ये दशानन जो है, 10 इंद्रियों को क्या कर रहा है? ये 10 इंद्रियों से भोग रहा है, उसको बोलते दशानन। 10 इंद्रियों को मुख बना के जो 10 इंद्रियों से भोगने में लगा हुआ है, उसको कहते हैं दशानन। और दशानन के घर पैदा होता है काम, जिसको वो कहते थे मेघनाथ। वो काम का स्वरूप है। तो अगर आप दशानन बनेंगे तो क्या पैदा होगा? काम। और 10 रथ बनेंगे तो कौन पैदा होगा? राम। लेकिन दशरथ के पास 3 रानी रहती है। 3 रानी उसमें बताया है, इनके अर्थ सहित। ज्ञान सप्तिष्ट कौशल्या, उपासना सप्तिष्ट सुमित्रा और कर्म सप्तिष्ट कैकेयी। ये 3 पत्नी नहीं बताया, ये 3 शक्तियां बताई है। ज्ञान, भक्ति माना उपासना और कर्म। राजा दशरथ यानी एक 10 इंद्रियों का जो स्वामी बनकर बैठा है, उसके राज्य में 3 चीजों का बैलेंस रहता है। कैसे? कि ज्ञान, भक्ति और कर्म। वो ज्ञान को भी अपने जीवन में महत्व देता है, भक्ति को भी माना भावना को भी महत्व देता है और कर्म को भी महत्व देता है। लेकिन दशरथ के जीवन में प्रॉब्लम
कब आई? जब उसने कर्म को ज्यादा महत्व दे दिया कैकेयी को। कैकेयी ने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी सुंदर थी, वीरता दिखाई, उससे इतने प्रभावित हो गए कि उसने कहा, राजा दशरथ ने कहा वरदान मांगो, जो मांगोगी दो देंगे हम। उन्होंने कहा बाद में मांग लेंगे, अभी चलो फुर्सत से मांगेंगे। और वो फुर्सत से मांग ली। फिर उन्होंने वरदान, 2 वरदान। कौन सा वरदान? भरत राजा बने, राम को वनवास मिले, ये वरदान मांग ली उन्होंने। अब एक बात ध्यान रखना, कभी भी ये गलती कभी नहीं करना, आपके राज्य में कभी तकलीफ ना आए, बिगड़ ना आए जीवन, तो उसके लिए पहले से किसी को कोई ऐसी बात बोल के नहीं करना, क्योंकि समय बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाती है। अच्छी पत्नी भी कभी कभी धारण कर लेती है, कोई भरोसा थोड़ी है। इसीलिए पहले से कभी किसी को कोई बात कह के नहीं रखना। तुम जब चाहे समय आने पर मांग लेना, हम दे देंगे। इसमें बहुत गड़बड़ होता है, बहुत से लोगों ने धोखा खाए कि नहीं, तो करना है ऐसे। और एक चीज सीखना, कन्हैया जी ने भी बोला था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत में, लेकिन समय आया था ना तो कन्हैया जी ने उठा लिया था, डराने के लिए सही उठा लिया था। लेकिन भीष्म ने जो प्रतिज्ञा करके बैठे थे, उसी प्रतिज्ञा में बैठे रह गए। इसीलिए भीष्म फेल हो गए, कन्हैया जी पास हो गए, क्योंकि समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को अपने निर्णय बदलना चाहिए। बदलना चाहिए कि नहीं? कि जो कह दिया मैं वही करूंगा। उसने कहा, भीष्म ने, इस सिंहासन पे, हस्तिनापुर के सिंहासन पे जो भी बैठेगा मैं उसकी सुरक्षा करूंगा, मैं नहीं बैठूंगा, जो बैठेगा उसकी रक्षा करूंगा, ये संकल्प था उनका। लेकिन यहाँ तो अल्लाह बैठ गया, अब उसकी क्या रक्षा करना? उसको हटा के अच्छे को बिठाना चाहिए कि नहीं? ये प्रतिज्ञा पालन कर रहे हैं। सिंहासन की सुरक्षा माना बैठा हुआ व्यक्ति की सुरक्षा नहीं, सिंहासन की सुरक्षा माना योग्य व्यक्ति को सिंहासन पर बिठाना। ये बात भूल गए। तो कोई परंपराएं जो पकड़ के बैठते हैं, हमारे घर में, हमारे यहाँ पर एक रिवाज है कि हमारे इधर बलि प्रथा है, बलि चढ़ाई जाती है। तो हमने क्या किया, वो बलि प्रथा जो चला रहे बाप दादों से चल रही, तो हम भी बगले काटे जा रहे हैं, ये काटे जा रहे हैं। अच्छी बात है, बंद करो ऐसी परंपरा, नहीं चलानी हमें ऐसी परंपरा। गलत चीजों को नहीं चलाना, हमें माना नहीं चलाना, निर्णय करो तुरंत, बदल डालो सब पुराना सिस्टम। तो भीष्म माना ये पुरानी परंपरा है, इसको मार अर्जुन के लगे, ये भीष्म को मार नहीं, ये पुरानी सोच जो है इसको मार। अच्छा चलो, अब कहाँ आए थे हम? 3, राजा दशरथ कर्म में फंस गए। ये किसकी कहानी? हमारी कहानी।